सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन से अखिलेश ने खोजे जीत के 3 मंत्र। इधर ना उधर, सिर्फ 3 बातों पर रहेगा फोकस। 2024 में इसी के जरिए होगा बेड़ा पार। भाजपा को सीधी टक्कर देने से पीछे नहीं हटेंगे अखिलेश। लोकसभा चुनाव में कठिन बनाएंगे मोदी की राह। देखिए वो कौन से 3 अहम फैसले हैं जिसने मायावती और भाजपा की दोस्ती को भी खतरे में डाल दिया है। अखिलेश यादव की सियासी चाल अब पूरी तरह से बदलने जा रही है। जो अखिलेश अभी तक पार्टी के पुराने रास्ते पर चलकर ही जीत की राह तलाश रहे थे, वही अखिलेश अब 3 नए मंत्रों के साथ 2024 के रण में कूदने जा रहे हैं। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन को देखने के बाद भले ही आपको लगता हो कि सपा ने कुछ नया नहीं किया, लेकिन अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं से मंत्रणा के बाद चुनावी रणनीति तय कर ली है। समाजवादी पार्टी अब 3 अहम बिंदुओं के आधार पर ही लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। ये बात तय हो चुकी है। ये 3 बातें पार्टी की रणनीति का सबसे अहम हिस्सा है और इसका असर अभी से दिखना भी शुरू हो गया है। भाजपा में भी हलचल है और अखिलेश ने धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही जगह पर वार कर दिया है। न केवल भाजपा इसको लेकर सतर्क है, बल्कि मायावती तो बुरी तरह भड़की दिख रही हैं। पहले आपको अखिलेश की जीत के 3 नए मंत्र बताएंगे और फिर ये बताएंगे कि अखिलेश यादव के फैसले के बाद मायावती की बसपा और योगी की भाजपा बेचैन क्यों दिख रही है। दलित और पिछड़े एक साथ। अखिलेश ने रमाबाई अंबेडकर मैदान से बहुजन समाज की बात कर दलित और पिछड़ों की एकता का संदेश साफ कर दिया है। सपा ने साफ ऐलान किया है कि 2024 की लड़ाई में अंबेडकर वादियों को लोहियावादियों के समान हर मोर्चे पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने अधिवेशन में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म होने के षड्यंत्र और दलितों पर सरकार के बढ़ते अत्याचार का जिक्र यूं ही नहीं किया है। वह जान गए हैं कि सत्ता हासिल करने में पिछड़ों के साथ दलितों की मजबूत भागीदारी अब जरूरी है। संकेत साफ है कि अब संगठन में दलित और मुसलमानों को भी तवज्जो दी जाएगी, पदाधिकारी बनाया जाएगा और पूरा फोकस मिलता रहेगा। आंदोलन करेंगे, जेल भरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव के जेल भरो आंदोलन की बात याद करके कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का प्रयत्न किया है। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में एकता का भी अखिलेश ने संदेश दिया है। पिछले दिनों आपको याद ही होगा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद ओपी राजभर समेत कई नेताओं ने अखिलेश पर एसी में बैठकर सियासत करने का आरोप लगाया था। इसके बाद विधानसभा के मानसून सत्र में अखिलेश ने खुद सड़क पर उतरकर पैदल मार्च निकाला और अब जेल भरो आंदोलन का जिक्र करके जता दिया है कि सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम जेल जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। उन्होंने समाजवादियों से आह्वान किया कि वे अन्याय अत्याचार के खिलाफ जेल भरने को तैयार रहें, मुसलमानों के साथ खुलकर खड़े होंगे। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो सपा को पिछड़ों के साथ अल्पसंख्यकों का पूरा भरोसा मिला है। इसे और मजबूत करने के लिए अधिवेशन में मुस्लिम नेताओं को खास तवज्जो दी गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता मौलाना इकबाल कादरी ने यूपी में मदरसों की जांच पर सवाल उठाए और कहा कि मदरसों से मौलाना ही नहीं बनते, मदरसों के पढ़ने वाले तमाम लोग देश को आजाद करने में कुर्बान हुए थे। आजम खान पर हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाकर मुसलमानों की एकता पर भी अखिलेश यादव ने जोर दिया। मतलब साफ है कि 2022 में मुस्लिमों को सपा का खूब साथ मिला और यही साथ 2024 में भी समाजवादी पार्टी को चाहिए है। नए संगठन में मुस्लिमों को बड़े पद दिए जाने की बातें भी पार्टी के अंदर चल रही हैं। इन 3 बड़े फैसलों के बीच भाजपा और बसपा दोनों की नींद उड़ती दिखाई दी है। भाजपा नेता कोई प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सुख बुगाहट जरूर सुनाई दे रही है। वहीं बसपा चीफ मायावती ने तो सीधे सीधे सपा पर हमला ही बोल दिया। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, समाजवादी पार्टी द्वारा अपने चाल चरित्र चेहरा को अंबेडकरवादी दिखाने का प्रयास वैसा ही ढोंग, नाटक व छलावा है जैसा कि वोटों के स्वार्थ के खातिर अन्य पार्टियां भी अक्सर यहां ऐसा करती रहती हैं। इनका दलित व पिछड़ा वर्ग प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी को ही चरितार्थ करता है। तो इस सब राजनीतिक खींचतान के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी अब अपने सीधे सपाट रास्ते पर सियासी कदम आगे बढ़ाने जा रही है। अपने वोट बैंक को मजबूत बनाए रखकर ही वो भाजपा को सीधी टक्कर देने का प्रयास करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।